स्कीम आता है आदिवासियों को डेवलप करने के लिए, जो एससी समाज शेड्यूल कास्ट चाहता है उनको डेवलप करने के लिए। कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही अपने लाभ लेकर और शहरों में बस गए हैं, वहीं से लाभ लेते हैं और वहीं हो गए हैं, वहीं रह लेते हैं। समाज के लोगों को जो पिछले तबके में बैठे हुए हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि हम शिक्षित नहीं हुए हैं, हम अपने बच्चों को बढ़िया से परवरिश नहीं किए हैं, तभी तो हमारा बच्चा इधर चला जाता है, कहते हैं इधर चलने के लिए चलता है इधर। ऐसा क्यों? हम बच्चे को जब शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारा बात क्यों मानेगा? उसके लिए हम लोगों के लिए शिक्षित करना होगा और गो टू इंडिया के माध्यम से जुड़ना होगा। एक ऐसा ये माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गो टू इंडिया, जो उसमें हम लोग जुड़ेंगे। हमारे पास जेब में एक चवन्नी नहीं है, फिर भी हम अपने बच्चे को IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे। गो टू इंडिया के माध्यम से हम लोग आएंगे, गो टू इंडिया के माध्यम से हम लोग पटना में रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सारे चीज, पढ़ाई का, एजुकेशन का मतलब हम लोग व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर हम मैक्सिमम लोगों को जो हेल्प करते हैं, वहाँ का जितने भी जैसे खानसा हो गया, एसके झा हो गया, उसके बाद में और स्टडी पॉइंट वगैरह जो कोचिंग है, उसके बाद में चले जाइए आकाश हो गया, गोल इंस्टीट्यूट हो गया, उनमें हम जाते हैं, सारे डायरेक्टर से हम बात करते हैं, इंडिविजुअल जाकर बात करते हैं और वो लोग खोजते हैं कि दलित समाज का लड़का, आदिवासी समाज का लड़का आए, उसको हम फ्री में पढ़ाएं और हमारे समाज के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। और एक माध्यम है आप लोगों का शिक्षित होने का, गो टू इंडिया। गो टू इंडिया ऐसा स्कीम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाएंगे तो आप शिक्षित होइएगा। अगर जब यहाँ पर इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से एक लड़का IPS अगर बन जाता है तो इस गांव का हर एक बंदा चाहेगा, हर एक आदमी चाहेगा कि हम भी गो टू इंडिया में जुड़े, आगे बढ़े। तो क्यों नहीं आप लोग चाहिएगा कि गो टू इंडिया में जुड़े, गो टू इंडिया के माध्यम से आगे बढ़े। जितने भी लोग हैं वो लोग प्रयास करिए अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। आप फोन कीजिए, संपर्क कीजिए, गो टू इंडिया के माध्यम से आप लोग को शिक्षा फ्री में मिलेगा, रहने का भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था। आपको पता नहीं होगा जिस समय 1926 के बाद बता रहे हैं, 23 से 26 के बीच में जो बाबा साहब जो पढ़ के इंग्लैंड से आए थे, तो वहाँ पे जो महाराष्ट्र में जिस समय वो थे तो उनको घूम नहीं दिया जाता था, बोला जाता था कि ये दलित है, हम इसके घर में नहीं रहने देंगे। एक बार तो घूम उनको मिल गई, उसके बाद वहाँ पर जब रात को सोए हुए थे तो बहुत सारे लोग लाठी डंडा लेकर आए कि दलित है, इसमें क्यों रह रहा है। वो अपने दोस्तों के माध्यम से पिछले गेट से निकल के भागे। ऐसा क्यों? हम लोग कभी कितना सताया गया, हम लोग लड़ने वाले यहाँ का शासक है, यहाँ पर शासन किए हैं 500 से ज्यादा तक, मतलब 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले 500 से ज्यादा हमारे रियासत हुआ करता था। हम लोग वहाँ पर राजा रहे हैं और अभी हम लोग पढ़ाई के माध्यम से पिछड़ गए। हम लोग आरक्षण भी मिलता है, 10 साल के लिए ही मिला आरक्षण, 10 साल में हमको शिक्षित करना। हम लोग क्यों नहीं शिक्षित होते हैं? हम लोग जागरूक नहीं है। हम पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो मतलब हम अपना अधिकार हक जानेंगे। अगर हक अधिकार नहीं जानेंगे, आएगा सरकार का स्कीम चला जाएगा। आपको पता होगा कि जितने भी SC समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं शिक्षा से वो लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग ST ट्राइबल में आते हैं, हम लोग शिक्षा से दूर हैं। क्यों ऐसे दूर है भाई? हम इसलिए दूर हैं कि हमारे आगे समाज के लोग हैं, नेतृत्व कर रहा है, वो लोग भी एक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग युवा पीढ़ी है। हम जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक हमारे समाज के लोग नहीं एक्टिव होगा। और धन्यवाद इनको भी देना चाहेंगे जितेंद्र जी को, जो मतलब इस गांव में इस तरह का कार्यक्रम किए। कहा थे कि देखिए हर एक आदमी अपने अपने गांव में इस कार्यक्रम के माध्यम से, गो टू इंडिया के माध्यम से प्रचार करता है तो कहीं ना कहीं समाज का बहुत माने कम समय में ही उत्थान होगा, बहुत अच्छे पोस्ट पर लोग जाएंगे। और आप लोगों को बताएंगे कि पटना में रहने का, खाने का व्यवस्था, हर एक चीज का वहाँ पर सरकार कराती है। पटना विश्वविद्यालय आपको परिवार से आप रहते हैं, परिवार में तो कम से कम 2000 रुपया आप यूज कर लेते हैं महीना में, मोबाइल के रिचार्ज से लेकर हर एक 2000-1000 रुपया कर लेते हैं। वही 1000 रुपया में अगर शिक्षित अगर जाते हैं पटना में तो गो टू इंडिया के माध्यम से अगर रहते हैं वहाँ पर 1-2 हजार रुपये जो आपका पॉकेट खर्चा यहाँ मिलता है, उसी पॉकेट खर्चा में आप पटना में भी रह सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। कैसे शिक्षा का पैसा नहीं लगेगा, शिक्षा आपका बिल्कुल फ्री होगा, रहने का व्यवस्था फ्री होगा, खाने का व्यवस्था फ्री होगा। तो क्यों नहीं हम जुड़ेंगे भाई इससे, गो टू इंडिया से। गो टू इंडिया से हम लोग जुड़ेंगे और जुड़कर बच्चे को अपना भविष्य बनाएंगे। और कुछ नहीं कहेंगे और बोलेंगे कि आपका जो बता रहे थे कि जितने भी अम्बेडकर हॉस्टल है
अम्बेडकर हॉस्टल में क्या है कि एक चंद्रशेखर चक्रवर्ती हुआ करते थे सेक्रेटरी, उन्होंने पास कर दिया कि पहले होता था कि जो भी मतलब हमारा कल्याण विभाग है, कल्याण विभाग से फ्री में 1000 रुपया अनाज मिलता है। अभी किसी को पता नहीं, हमारे समाज के एक भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं, वो देने के लिए तैयार है। बताइए, कल्याण विभाग में हमको लगता है कि जितना पैसा हमारा आता है तो SC और ST समाज को मिलकर 30% पैसा भी यूज नहीं होता, सारा वापस चला जाता है। ट्राइबल में तो एक पैसा भी यूज नहीं होता, इसलिए कि लेने वाले लोग नहीं। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लेंगे नहीं। हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे वहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेंगे। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों से संपर्क करेंगे कि हमारे यहाँ पर भी कर दिए, वहाँ पर भी कर दीजिए। हमको बहुत खुशी होती है। हमारे बीच हमारे प्रमोद सर आए हुए हैं। प्रमोद सर ने दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? कि शिक्षित नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हर एक घर से प्रमोद सिंह जैसा बच्चा पैदा हो, प्रमोद सिंह जैसा बने और हमेशा समाज के लिए लड़े, क्योंकि इन्होंने हम देखे कि समाज के लिए ऐसा काम किए हैं, ऐसा काम किए हैं कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। जिस समय हम लोगों को यहाँ पर अभी आयोग का गठन हुआ, आयोग गठन नहीं हो रहा, इन्हीं का बदौलत आयोग भी गठन हुआ। हाईकोर्ट में पिटीशन डाले, हाईकोर्ट से लड़े, उसमें आयोग गठन कराया। फिर उसके बाद हम लोग का उसमें भागीदारी नहीं मिली, उसमें एक सीट हमारे लिए रिजर्व, उसमें हमारा योग कोई है नहीं कि उसमें सीट पर जाए, उस सीट का नेतृत्व करे। फिर भी हमको खुशी हुई कि चलिए कोई बात नहीं है, हमारे समाज के लोग हैं उसमें। कहीं ना कहीं हमारे ट्राइबल समाज के लोग उसे रखते हैं, नेतृत्व करना अच्छा है, कोई बात नहीं है। अगर जो हमारे समाज के भी जो युवा लोग हैं वो पढ़ेंगे, आएंगे आगे तो वो अपने आप चाहता हूँ सीट पर चल जाएंगे। और उसके बाद बता रहे थे हम चंद्रशेखर चक्रवर्ती के बारे में। चंद्रशेखर चक्रवर्ती जब सेक्रेटरी हुआ करते थे कल्याण विभाग के, उस समय उन्होंने क्या किया कि जितने भी अम्बेडकर हॉस्टल है उसमें पहले लिखित रूप से नहीं थे, और उसके बाद में उन्होंने लिखित रूप से पास करवा दिया विधानसभा से कि अगर SC समाज के लोगों से नहीं भरता है हॉस्टल तो ST समाज के लोगों को रखा जाएगा। और देखिए हमारे समाज के लोग पास हो गया, वो रखा गया, किसी को पता तक नहीं लगा, किसी को पता तक नहीं लगा। बताइए, जब सरकार आपको इतना फैसिलिटी दे रही है, अनाज दे रही है, 15 kg अनाज दे रही है, उसके बाद 1000 रुपया हर मंथ आपको दे रही है, शिक्षा के लिए मतलब वहाँ पर बुक वगैरह अवेलेबल करा रही है, लाइट पंखा सब चीज फ्री दे रही है, तो क्यों नहीं हम पढ़ेंगे भाई? खाली सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ पाते कि हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। अब जानकारी कब होगी? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमसे जो शिक्षित है उनके पास भेजेंगे, हमारे समाज के जो आगे निकल गए बुद्धिजीवी लोग उनके पास भेजेंगे। कहीं ना कहीं वो लड़का जाएगा तो वहाँ पर देखेगा कि नहीं हमारे समाज के लोग भी इतना आगे निकले। कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं, कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं, हमारे समाज के लोग बैठे हुए बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुआ, लेकिन उसको पता हम परख नहीं पाते। क्यों नहीं परख पाते? इसलिए कि हम शिक्षित नहीं। शिक्षित रहेंगे तो हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे। हमको बात करने का तरीका ही पता नहीं। हम जाते हैं तो धक्का मार कर अपने ही समाज के लोग धक्का मार कर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना क्वालिटी नहीं है बात करने के लिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को भी उठा लेते हैं, मंच पर भी मतलब जगह नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता है कि एजुकेशन उसके पास नहीं, क्वालिटी नहीं है बात करने के लिए, क्या बात करेगा क्या नहीं बात करेगा। और हम कुछ नहीं कहेंगे, और थोड़ा सा बात हम रखेंगे कि जितने भी यहाँ पर सारा समाज आए हुए हैं, अपने बच्चों और बच्चियों को वोट इंडिया से जोड़िए, शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए। उसके लिए हमेशा आधा रोटी खाइए लेकिन पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो कल आने वाले समय में हमारे लिए फैसिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि शिक्षा अगर लेंगे तो राजनीतिक भागीदारी मिल जाएगी, हर एक चीज में हिस्सेदारी हमको मिल जाएगी। अगर राजनीतिक भागीदारी मिलती है तो हर एक चीज में हमारे लिए तो ऐसे ही वहाँ पर नेतृत्व हो रहा है, मिल जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग शिक्षित होइए और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करके वोटिंग इंडिया में जोड़िए, पढ़ाइए, वहाँ पर व्यवस्था हर चीज के लिए होगी। धन्यवाद। विकास जी ने बहुत विस्तार से चर्चा किया शिक्षा पर, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और सभी से अनुरोध है कि समय बहुत कम है, वक्ताओं से अनुरोध है कि 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और विकास जी के बात पर मुझे याद आ गया कि महिलाएं जो होती है, बच्चों को जो माँ होती है, माँ
अब गार्जियन जो होता है उसका पिता, उनके चलते बच्चा का भविष्य खराब है। मैंने अनुभव किया है अपने सुदूर देहात और गाँव में कि क्या कर दिया गया, बेटा तो पढ़ के बीए का करता था, तू का पढ़ मैंने वो तुलना करती है कि एक बेरोजगार ये करके तो दूसरों को क्यों पढ़ाएंगे। इस कारण से लड़का का मनोबल जो हाई होना चाहिए वो लो हो जाता है। तो मैं सभी गार्जियन माताएं से अनुरोध है कि इस तरह का भाषा अपने परिवार में नहीं होना चाहिए, शिक्षा पर बल देना चाहिए। मैं जो अभी बोल रहा हूँ, मैं एक सील काटने वाला जो ना सिलोट और मसाला और सब पिछाला तो टूंगे वाला का हम बेटा हम आवाज में बोलते। हमारे पिताजी का सपना रहे सिलवट टूंग के आपको पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ाए, 5 लोग बेटा को पढ़ाए। आज मैं बनियापुर प्रखंड के बड़ा बाबू, इस बनियापुर ब्लॉक में बड़ा बाबू हूँ। तो सोचते कि सील न कटूं के ना पढ़ाई, कष्ट ना काटी, मतारी बाप को तो कष्ट काट के बेटा को पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने प्रण किया था कि सील काट के हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाया। अभी हमारे पिताजी हैं, उनका एगो दांत नहीं टूटा है, 92 वर्ष का एज है। तो मैं अम्बेडकर और गांधी का उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि वो हाई लेवल का राजनीति है, वहाँ आप लोग देखे नहीं है, लेकिन हमको तो आप देख रही है ना कि एक जांच करने वाला बेटा इस तरह से बोल रहा है मंच को, और तो नीचे से यदि हम समझाएंगे तो जल्दी समझ पाएंगे आप लोग। मैं अब चाहूंगा कि सोनेलाल जाएंगे, 2 शब्द शिक्षा के बारे में बताएंगे। सोनेलाल। सभी अपने अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाएं। खास करके महिलाओं से अनुरोध है कि बच्चे दिन भर दिखाई नहीं देते हैं और जैसे ही शाम होता है गांव के रोडों पर निकल करके लगते हैं घूमने। और जो गर्जीवन है वो तो सब लोग बाहर कमाते हैं, लेकिन महिलाओं को चाहिए कि हमारा बच्चा रात को गांव में न घूमे। कृपया करके इस पे आप लोग ख्याल रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि रात को शाम को घर से निकल जाते हैं, इधर जाते हैं उधर घूमते हैं, और उसमें क्या है नशा भी करते हैं बच्चे। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि शाम हो जाए तो बच्चों को अपना घर पे पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए। सोनेलाल जी को ताली से स्वागत करेंगे। अब चाहेंगे कि हमारे इस जिले के जुझारू साथी जयप्रकाश जी मंच पाएंगे, इनको तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। सब साथी लोग के सेवा जो है करता हूँ। साथियों, आज के इस दुनिया के धरती पर सबसे निचले पौधान के व्यक्ति अगर है तो वो आदिवासी है, जो अभी तक अपने जीवन में संघर्ष करते हुए भी अभी तक पिछड़ा हुआ है। इसीलिए
हमारे जितेंद्र जी जो दिल्ली से वोटर इंडिया के सदस्य हैं आए हैं अपने जिला में अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए। हमारे बालिका सब बोले हैं एक ही सब लोगों का उद्देश्य है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे बच्चे जो हैं, माता पिता जो है अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। बच्चा का जो जब 15 वर्ष का हो जाता है, बच्चा हो या बच्ची 15 वर्ष का उम्र जब हो जाता है, वही लायक होता है उस उम्र में उसको बहकने का। तो इस पर गार्डिंग रखें आप लोग कि हमारा बच्चा जब 10 बजे घर से जा रहा है, स्कूल में पहुंचता है कि नहीं, 3 बजे जब छुट्टी हो रहा है, कितने समय में छुट्टी हुआ, कितने समय में घर पर आया, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा हम लोगों को, तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं एक छोटा मोटा परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर दालपुर पड़ेगा। मैं दालपुर पंचायत का सरपंच भी रह चुका हूँ। अभी मुखिया का चुनाव लड़ा था 2011 से लेकर के राजनीतिक चेतना जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक जदयू आदिवासी प्रकोष्ठ का संगठन था, उसी में काम करते अभी तक आ रहा हूँ। और माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल के महामहिम द्वारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सीनेट के सदस्य हूँ। और अभी नया फाइनेंस विभाग का भी सदस्य हुआ हूँ। तो साथ ही ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं है। मेन मुद्दा है कि हमारा शिक्षा, जब हमारे बिहार में 9 यूनिवर्सिटी है, उसी में से एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। हमारे छपरा सिवान जो गोपालगंज है 40 को डिग्री कॉलेज है, जिसमें से छपरा सिवान का बीच में इकलौता एक मैकलाल सिंह कॉलेज है। तो हमने सोचा जब हमारे सरकार में मीटिंग होता था महामहिम राज्यपाल के द्वारा, तो हमने एक प्रस्ताव रखा। हमने देखा कि भाई बहुत परेशानियां हो रही है, हमारे ही समाज की नहीं और इस समाज के जो बच्ची है, बच्चा है, उन लोगों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो हमने महामहिम राज्यपाल के द्वारा अपना पैर खड़ी करके दिया कि यहाँ पर भी जो महिला हुई है आदिवासी है, वो पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ी, कॉलेज में प्रोफेसर हुई, राज्यपाल हुई, उसके बाद राष्ट्रपति हुई। तो संघर्ष अपने जीवन में बहुत करना होगा। हमारे नीलमणि जी हैं, ये पटना पीएमसीएच में लॉकडाउन के समय में इनका ज्वाइनिंग हुआ। और बहुत अपने समाज में जो घटना होती है तो मैं इनके पास मैसेज करता हूँ कि थोड़ा सुनिएगा। एक माझी में घटना हुई थी, हमारे विरोध के है, सब लोगों की मदद से हमारे समाज में लोग हैं, बुढ़ी लोग हैं, और बेसिक कुछ हम नहीं पाएंगे। अगर किसी लड़का को कोई दिक्कत हो, किसी लड़का को कोई कॉलेज में दिक्कत हो, अगर एडमिशन नहीं हो रहा है, अप्लाई ऑनलाइन किया है, एडमिशन नहीं हो रहा है, उसका समस्या का समाधान होगा। लड़का हो या लड़की, वो चाहे हमारा आदिवासी समाज के हो या चाहे कोई गैर समाज के लड़का हो, हर लोग को मदद करते हैं। और विशेष करके हमारे प्रमोद बाबू हैं,
अभी तो जीवन में हम लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं। ललित भगत के साथ हम लोग आयोग में काम किए हैं। जगजीवन नायक जी के साथ हम लोग आयोग में काम किए हैं। 5-5 लाख बाती गाड़ी लेकर के चले हैं। अगर किसी आदमी में कोई समस्या होता है तो उसका समाधान होगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कमजोर नहीं है। हमारा शिक्षा जो है वही हम लोग विद्वान बनाएगा, हमारा आगे बढ़ाएगा। मेरी माता बहुत कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में स्कूल में बस इसी के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। भाइयों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये शिक्षा का मंच है। अगर राजनीतिक मंच रहता तो मैं बहुत कुछ अपने आप लोगों को बताता। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे प्रमोद जी हैं और बात जो है हमारे आदिवासी के बारे में बहुत ऐसे चीज बताएंगे। ये आदिवासी को रिसर्च करते हैं, आदिवासी फोरम के डायरेक्टर भी हैं और इनके मार्गदर्शन पर बहुत हमारे समाज के लोगों को कल्याण हुआ है। मैं इसके साथ पूरे बिहार में सनसनी खेज चल रही है कि हमारे समाज के बहुत मुर्गी है, बहुत मुर्गी हमारे समाज के है पर मतलब ऐसे कि हम लोग महारानी दुर्गावती के वंशज है, तो इसमें समाज और समाज से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये हम समाज के हैं और मैं इनको बहुत दिनों से देखते देखते मैंने अरे कोई डिक्शनरी में इनके लिए नहीं है, सराहने के लिए शब्द नहीं है। और मैं चाहूंगा कि नीचे से और धर्मराज जी आइए, कामता से आए हैं, कामता नहीं कंठ छपरा धर्मराज जी हम लोग देखते आ रहे हैं, समाज को जोड़ते जोड़ते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन जितने हम लोग समाज को जोड़ते हैं उतने हमारी समाज जो है पीछे भागती जाती है। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि गार्जियन और बच्चे बच्चियां मिल करके शिक्षा के पढ़ने का कार्य जितने सबसे ऊंचे पद है उसको ग्रहण करने का कोशिश कीजिए। इतने कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। और कोई व्यक्ति बोलते हैं भाई भाई दो अमर जी आइए बोलिए। अमर जी के स्वागत के लिए तालियां शिवराज मीरा जा रहे हैं, इनको पुरजोर स्वागत किया जाए।
मैं अमर कुमार, मैं सिवान से आया हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ, मेरे समाज में बहुत सारे लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ भी गए हैं और कुछ लोग अभी भी पढ़े लिखे और पढ़ाई से शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं। हम एक बहुत बारीकी से, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हम पढ़ाने में हम बहुत एक यहाँ पर बिहार में 6 साल ग्रेजुएशन यहाँ पर ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चे और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि डिजिटल माध्यम से YouTube पर वीडियो बनाएं और आप अपने ही समाज के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित वीडियो बना करके शिक्षित करें और पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि हमारे ही समाज के लोग जो उत्कृष्ट हैं वो अपना शिक्षा अपने ही समाज के लोगों के पास पहुंचा पाएंगे। और इस बात आजकल डिजिटल युग आ गया है और इस डिजिटल युग के द्वारा आप बहुत सारी क्रांति कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन तक खान सर को कोई जानता ही नहीं था और आज पूरा विश्व का सबसे नंबर 1 चैनल बन चुका है खान सर का। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि हमारे ही समाज में जो शिक्षित युवा हैं वो अपना शिक्षा अपने ही समाज के लिए खर्च करें और अपने ही समाज को शिक्षित करें ताकि आपका समाज एक मेन धारा से जुड़ सके और विकास कर सके। बाबा साहब कहे हैं कि शिक्षा व शरणी का दूत है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यह चरितार्थ हो पाएगा और जो भी शिक्षा करेगा वो अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मैं गो टूल इंडिया के जितने भी सदस्यगण हैं, मैं उनसे कहूंगा कि बुनियादी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि ये बीपीएससी, आईएएस और यूपीएससी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बुनियादी शिक्षा है जैसे कि मैट्रिक, इंटर, अगर इसमें बच्चे अच्छे करते हैं तो ऑटोमेटिक ही समाज के मेन धारा से जुड़ पाएंगे। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही कहा करके अपनी वाणी का विराम दूंगा। अमर जी ने कुछ ही शब्दों में बहुत अच्छी बात कह गई। अब मैं चाहूंगा कि जवान साथी उमेश बाबू आएंगे। इनका स्वागत उमेश जी को और शिक्षा पर 2 मिनट देंगे, इसलिए कि अभी बहुत वक्तागण है। मेमेंटो प्राइज देना है सभी को, बच्चों को, इसलिए समय लगेगा। मैं आग्रह करता हूँ सभी सजागर एवं भाई बंधु माता बहन सभी को जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। आज हम लोग जितेंद्र जी के आज सहयोग से आज शिक्षा का लेकर गो टूल इंडिया कार्यक्रम जो बनियापुर ब्लॉक में करा रहे हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी समाज की एक उपलब्धि है, जो समाज को जगाने का
एक पीड़ा उठाए हुए एक छोटा भाई नौजवान साथी, बहुत बड़ी खुशी हुई। आज हम लोग शिक्षा से क्यों वंचित हैं? सबसे पहले जब तक हमारा समाज ये नहीं जानेगा कि हमारा इतिहास, हमारा भूगोल क्या है, आज हम शिक्षा से क्यों वंचित हैं, तब तक ये समाज हमारा उस कदम पर, उस मुख्य धारा से कभी नहीं जुड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं पीछे की ओर, समय तो कम मिला है, इसलिए मैं थोड़ा ही कहकर इसी में कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने कहा गो टू इंडिया, ये वाकई गोंडी भाषा, यानी पहले दो ही लैंड हुआ करता था, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। जो भूगोल के इतिहास के जानकार विद्यार्थी होंगे ये बात समझते होंगे। उसी में से पहले महाभारत में भी सुने होंगे कि गोकुल हुआ करता था, जिसमें कृष्ण पढ़ा करते थे। उसके पहले ये था, बोलते हैं ना, उसके पहले आदिवासी था। उस वक्त ये गोकुल का निर्माण था, उसमें पढ़ाई लिखाई का काम होता था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन अनाथ की लड़ाई कहिए जिसे हम आखिरी पौधान कहे जाते हैं, हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से पहले ही वंचित कर दिया गया था। हमारे लोग समाज से नहीं जुड़े, जंगल में चले गए। तो जो जंगल में चला गया उसके लिए स्कूल शिक्षा क्या, आज इतने वक्त लगा, यही वो कारण है। कुछ ऐसी समाज के लोग जो समाज में तो थे, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रताड़ित, छुआछूत, भेदभाव, मानसिक तनाव करके रखा गया। जो इस समाज से लड़ा उसको उतने ही समाज से भंग करके रखा, जैसे भंगित करते हैं, दलित करते हैं, जिसे दल में नहीं मिलाया गया। ये बहुत कारण है जो हमारे समाज को आज आने में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी चीज हो रहा है। पहले तो आज भी वही परंपरा है हमारे समाज में। आज भी जैसे ही हमारे सर्टिफिकेट, हमारे सरनेम का पता लगता है, आज भी हमारे बच्चों का नंबर काटने का काम किया जाता है। आज ये जो कहते हैं सरकार घोंसला पीट रही है, सरकार नहीं, हम लोग का पिछली का कारण है। अगर ये सरकार अगर ये व्यवस्था कर दे कि जहाँ एक कलेक्टर का लड़का स्कूल में पढ़ता है, वहाँ अगर चपरासी का लड़का पढ़ेगा तो आज भी हम लोग बराबरी के मुकाबले हैं। लेकिन ये सरकार जानती है, आज भी हमारे बच्चे को आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूलों में आज भी भीख मंगवाने का ट्रेनिंग देती है। देखिए हमारे बच्चे के बस्ता में कलम कॉपी नहीं होगा, ये खरिया जरूर होगा। आज भी जो मास्टर पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, उनका जाकर देखिए बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है। आप अपने गांव में देखिए जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं। ये कारण यहाँ है। हम कितनों गो टू इंडिया ये सब बना रहे, ऐसी बात है। पहले हमारी व्यवस्था तो तोड़ दी जाती है। जो बच्चा पहले ही टैलेंट नहीं होगा तो वो शिक्षा तक पहुंचेगा कैसे? आज हमारी परीक्षा 6 में नहीं है। आज हम लोग इतना ना धर्मकांड में फंसे हुए हैं कि जिसका मैंने क्या जवाब। आज हमारे माँ बहनों को देख लीजिए, शिव चर्चा करना हो 10 रुपये खर्चा कर देंगे। आज तक बाबा जी हमारे यहाँ कथा पूजा कराने आते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि 2-4 कथा करने के बाद मेरे बच्चे को पढ़ाओ कि आज तुम लोग का उन्नति हो। ये कभी नहीं हम लोग को शिक्षा मिलेगा। लेकिन हमारे समाज को दबने का ये सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी ताकत को, हम अपनी जानकारी को नहीं समझ पाते हैं। अगर देखिए हमारे बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हमारे माँ बाप पंडित जी के पास जाएगी, कहेगी कि बाबा हमारा लड़का का नौकरी ना लगा, तो कहिए कि तू ना जा, छोट लोग ना पूजा पाठ करबू ना कुछ करबू, तारा पर शनि साथ बा तो तारा नौकरी कहाँ मिली? तारा तब पापी मृत्युदय जग तो अठजाम करेबू तब जाकर भाई। और अगर उनका लड़का पूछता है बाबा हमारा नौकरी ना लगा तो तार कहाँ से लगे? सब पढ़ लिख के तारक्षा से नौकरी धरता है। देखते हैं जोड़ी चाहिए
यही है बहुत बड़ा समाज का विडंबना। हम लोग को भी समाज को चाहिए शिक्षा के प्रति जागरूक होना है, तो कम खाएं पढ़ाएं, लेकिन इस अंधविश्वास से भी निकलना की सख्त जरूरत है। जब तक हम लोग अगर ये से भेद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अगर आज किसी को ब्लड और किडनी देना होता है तो हम लोग फट दे देते हैं, लेकिन उस समाज को जिसे देते हैं उससे कहिए पानी पीने के लिए तो जात का पता करते हैं कि किस जात का गिलास है। ये चीज है हमारे समाज में बहुत अभी कुरीति प्रथा है, जिसे आज हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को पिछड़ने के कारण है। जिस तरह हम लोग समझे, हम एक बेरोजगार युवक होते हुए हमें लोग नास्तिक कहते हैं कि इस तरह के धर्म के बारे में बात होता है। मैं किसी धर्म को हल्ला नहीं करता। मैंने जब से समझा अपना जिसी तरह करके संयोग से मैं अपने लड़के को आज जो यूक्रेन युद्ध में हुआ है देश के लिए 2.5 साल से हुआ था, 5 साल था हुआ है। मैंने अपने परिश्रम से हुआ, कोई कहीं अनुदान नहीं मिला, ना समाज से ना कहीं, लेकिन फिर भी अपने सहयोग से पढ़ना। मैं जानता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सेवी का दूध है जो पिएगा वही हारेगा। इस तरह हमारे लोगों की जागरूकता लाना पड़ेगा। लोग सवाल समझते हैं कि फ्री सेवा है तो ये पढ़ाई नहीं होती है, ये उनकी भूल है। हम लोग आज भी पाखंड में देखिएगा सरस्वती पूजा होता है, कौन मनाते हैं? जो अनपढ़ लोग हैं वही सबसे ज्यादा मनाते हैं। कभी इंजीनियर डॉक्टर सरस्वती पूजा मनाते देखे हैं? सरस्वती का पैसा वो लोग कमाते हैं, खाते हैं, कभी देखे हैं? लेकिन जैसे ही परीक्षा का मोहर होता है अब उसी में पढ़ता है। सब अगर पूछा जाए सरस्वती जी का डिग्री कहाँ था, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो ये लोग प्रूफ नहीं देंगे। लेकिन जो हमारी माँ सावित्री फुले जिसने सबसे पहले औरतों को शिक्षा का ज्ञान दिया, आज पूजना तो उनको चाहिए, लेकिन नहीं, आज 8 नंबर में है। बहुत लोगों को ये बात अच्छा लगता भी ना होगा, लेकिन मैं उनसे क्षमा करता हूँ कि ज्ञान उनका है, ज्ञान मेरा है, लेकिन मैं अपनी जो फैलाया हुआ मैं उसको बता रहा हूँ। आज भी एक भी ऐसा आदमी नहीं आएगा लेकिन कहेगा सब लोग एक समान है। अगर कहीं करना है धर्म पर करना है अधिकार का बात होता है तो विरोध में कौन खड़ा होता है? का मुस्लिम आता है, ईसाई आता है, सिख आता है। यही जो पूंजी वर्ग लोग हैं जो हमारे समाज के, वही कटौती करते हैं। अरे जब उस वक्त करते हिंदू के हम लोग सपोर्ट करो तब हम उनके कंधे में कंधे मिला के चलेंगे। तो यहाँ तो छलवा है। आज हमारे समाज के लोग जो ऊंचे पहुंच जाते हैं फिर उन्हीं के चलोकार हो जाते हैं। आज बहुत तरह की बात है, लेकिन हम लोग इस दलदल से, इस बाबा साहब के दिए हुए हथियार से, जिसने संविधान बनाया, आज ये किनकी देन है? आज जो हम ये बोल रहे हैं, अगर संजोग से संविधान नहीं होता तो आज इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षित बनिए और अपने बच्चे को पुरजोर ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करके बंद करता हूँ। जय सेवा, जय जवान, जय हमारे विशिष्ट अतिथि सिवान भाई शंकर और मंच में है, इनका ताली से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में पधारे बहन जी, भैया लोग और गणमान्य लोग, हमको आए हैं
खुशी है, सबको मेरा सेवा जोहार। बहुत खुशी है करके जितेंद्र यहाँ भी कर रहा है, में भी गया, चारों तरफ जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है, जो उद्देश्य आप लोग देख रहे हैं, घोटू इंडिया। घोटू इंडिया का उद्देश्य है समाज के IAS, जजेस, बहुत सारी पोस्टें हैं जिस पर हमको जाना है, अपने बच्चे को भेजना है। हमको ये सोचना है, एवरीबॉडी हैज टू थिंक ऑल चिल्ड्रन विल गो देयर एंड सीट द IAS पोस्ट। IAS कुर्सी को पकड़ना है। ये सब हमारे भाई बहन लोग को सोचना है। पढ़ाई के मामले में हम लोग सोचते नहीं है। एक परिवार है, डॉक्टर संजय शाह, जो संस्था को हमारे बीच में कितने लोग इस चीज को सोचे हैं, कहाँ सोचे हैं? कोई नहीं सोचता। नोबडी थिंक अबाउट आवर सोसाइटी। अपने समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। स्पेशली जो हमारे टीचर है, हमारे दादी जो टीचर है, बच्चों लोगों को घर घर जाकर मेहनत करके उनको समझाएं, कन्विंस करें, पढ़ाएं। पढ़ाई भी पढ़ाई है, ऐसा पढ़ाई नहीं कि स्कूल गए स्कूल आए, वाली कमी नहीं, केवल जाना है और आना। इसी इससे कुछ होने जाने को नहीं है। हम लोग भी आभिया समाज के हैं, हम भी आभिया समाज के हैं। हमारे चीफ गेस्ट नीलमणि जी जो पटना से चल के आए हैं, कितने ऊंचे पोस्ट हम लोग चूल्हा जलता हुआ है, लेकिन हमारा समाज कब तक चूल्हा जलाएगा? कब तक पिछड़े रहेगा? कब तक IAS नहीं बनेगा? कब तक जज नहीं बनेगा? सबकी ख्वाहिश होती है, सबके माँ पिताजी चाहते हैं, लेकिन कमी कहाँ होती है? उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है। मेन कारण हम नहीं समझेंगे। और थोड़ा वो अपने से कोशिश भी नहीं करते, उनको भी कोशिश करना है। मालूम है हमारे टीचर है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई, आपके समाज में है, दूर दूर में है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। एक दिल्ली में बैठा परिवार, डॉक्टर संजय जो अध्यक्ष है, वो कितना सोच रहे हैं। इसी तरह आप सोचिए, कांटेक्ट कीजिए, जो कीजिए प्लीज। आप जगे रहिए। जो बगल में है आपके समाज के लोग नहीं जग रहे हैं, खोचा मार के जगाइए। भैया जल्दी उठो, माँ बहने जल्दी उठो, समझो कि हमारी बेटी क्यों नहीं कलेक्टर बनेगी, हमारा बेटा क्यों नहीं SP बनेगा, क्यों राजस्थान का मीना जाति के लोग हैं, क्यों वो लोग IAS के कुर्सी पर बैठे। देखिए मैक्सिमम मीना लोग बैठे हैं, अनुसूचित जनजाति लोग भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं भाई। वही लोग क्यों बैठे? सबसे बड़े वाले चेयर पर हमारा बेटा नहीं बैठेगा, तो हम लोग उसको अनुसार करें। हम लोग घोटू इंडिया से जुड़े। घोटू इंडिया एक ऐसा मिशन है जो हर बच्चियों को वहां तक पहुंचाने का कोशिश किया है। सपना देखा, आप भी सपना देखिए। See your vision, try to go there, try to do accordingly। आप अपने सपने को देखिए, सपने को साकार बनाइए। कैसे साकार बनाइएगा? आपको सोचना है, आपको नहीं समझ में आना है। लोग बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, टीचर हैं, सबसे मिलिए, सबसे कांटेक्ट कीजिए। घोटू इंडिया का ये मेन मकसद है, नारियों महिलाओं को सशक्तिकरण करना। घोटू इंडिया का देखिए, हमारा सब लिखा है, उसको आप पढ़िए, पढ़ के लिख के रखिए, रोज पढ़िए, रोज सोचिए, उसी हिसाब से कीजिए। दुख तकलीफ लगा है, बच्चों को पढ़ाइए, बेटा बेटी में नो डिफरेंस, उसको आगे बढ़ाइए, बढ़ा के दिखा दीजिए समाज को। सब लोग जानते हैं, अरे मोड़ कहाँ जाएगा कलेक्टर के पोस्ट पर, वो लड़की कहाँ जा पाएगी? हमारी भी माँ नहीं जानती थी कि हमारा बेटा एक ऑफिसर पोस्ट पर जाएगा, 4-5 स्टेट घूम के आएगा, हम नहीं जानते। आप अपने भाग्य पर
एम्बिशन होना चाहिए, सेक्रीफाइस एम्बिशन आकांक्षा, हमारी भी बेटी हमारी भी बेटी सब कुछ क्यों नहीं करेगा भाई? वॉइस नोट नहीं हो गया, क्यों नहीं पूछेगा? जरूर निश्चित हम कहेंगे। आप कोशिश तो कीजिए, आगे तो बढ़िए, समय की कमी से ठीक नहीं बोलूंगा। बनेंगे आपके बेटा बेटी जरूर बनेंगे, उस IAS पे दिया है वो जरूर बनेगा, उसमें बाधाएं आएंगी। हमारे वो सर जी है कानूनी कार्रवाई और के लिए तो हमेशा तैयार है, सबको लिखते हैं। देखिए डरिए मत, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत होइए, मेहनत कीजिए उस अनुसार, आगे करके दिखाइए समाज को। बहुत लोग हंसते हैं मोड़ धोड़ के, अरे भाई वी आर नॉट लेस देन अदर, हम लोग किसी से कम नहीं है, बट वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली, वी हैव टू परिश्रम करना पड़ता है। सरकारी स्कूल है, कोई बात नहीं, NCERT की बुकें चलती है, बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया सिलेबस है, आप बच्चों को पढ़ाइए, घर में पढ़ाइए, वहाँ पढ़ाइए, चारों ओर से बनाइए। चलिए समय की कमी है, एक चीज और बोलूंगा, दो चीज बोलूंगा। पहला नंबर कि आप अपने संस्कृति को भी मत भूलिए, हम गुड़ जाति हैं, हमारी भी कुछ संस्कृतियां हैं, हम अपने गुरु नाच हुआ और भी हमें संगठन हुआ, इसको भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आप संगठन से दूर हो जाए, संगठन मिल के रहिए, ऑर्गेनाइजेशन, तब जाकर के आप पढ़ेंगे। मिलिए, खोजिए, ये आपका ये हुआ टाइम की कमी से कल्चर हुआ। उसके बाद हमारे एक और चीज बोलूंगा, जनगणना का टाइम अभी चल रहा है, चलेगा, सरकार की तरफ से भी आएगा। अपने समाज में जनगणना को निश्चित रखिए। हमने सुना है 80% आपके एरिया में शायद हम अपने समाज के लोग हैं गोड़ जाति, लेकिन देखिए ये अटेंडेंस है हमारा, ये हमारी उपस्थिति है, बहुत दुख लगता है, शर्म भी लगता है, हंसी भी आ रही है। हम लोग कितना दूर से चल के आए हैं बिना फाइल किए, और आप लोग देखिए, चलिए जो नहीं आए हैं उनको समझाइए, उनको कन्विंस कीजिए, उनसे संगठन बनाइए और अपना संगठन, अपना कल्चर को भी ठीक रखिए। कल्चर को यदि ठीक नहीं रखेंगे, समाज के लोग आपको धक्का मार के फेंक देंगे, उस टाइम में नथिंग कुछ नहीं किया जा सकता है मेरे भाई भाइयों। इसलिए हम आप लोगों से जोड़ के विनती करेंगे, पढ़ाई में, शिक्षा में आगे आइए। बहुत सारे हमारे डॉक्टर बैठे बहुत अपना भाग बनाइए। आप आज से घर में जाकर के बच्चे को, बेटी को आप सोचिए, हमको बनाना है तो बनाना, चाहे जो भी हो, चाहे कैसे हो। तो समय की कमी से माफ कीजिएगा। हमारे गर्जियन शंकर जी इस मंच के द्वारा जो उनके वाणी द्वारा बात निकली है, वो हम लोगों के अमली जमा पहनाने का काम कर रही है, उसको जिहाद में रखना चाहिए। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान साथी जो अभी एम्स में डॉक्टर है, पटना के PMCH के डॉक्टर हैं नीलमणि जी, ये नौकरी में नहीं थे तो भी समाज के चल रहे थे। इसीलिए हम और बिहार में ट्राइबल समाज के जनक आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद बाबू जी और मंचासी हमारे अखिल भारतीय गोल्ड आदिवासी संघ के जिला अध्यक्ष वीर प्रकाश जी, उमेश जी, छपरा विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य जयप्रकाश जी, पटना विश्वविद्यालय में समाज को रिप्रेजेंट करने वाले
साथियों, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि गो टू इंडिया का एक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो नाम में कुछ अर्थ होता है। गोटुल गोंडवाना संस्कृति में, गोंडवाना काल में जिस जगह पे गोंडियन संस्कृति के लोग, गोंड लोग जिस जगह पे हर प्रकार की शिक्षा, बेसिक शिक्षा और जो उस समय के हालात थे उस संदर्भ में जो लड़ाई उस जगह पे, जिस जगह पे गोंडियन संस्कृति के लोग, गोंड समाज के लोग जिस जगह पे इकट्ठा होकर के इस शिक्षा में करते थे, उस जगह पर गोटुल जो है, गोंडवाना संस्कृति में गोटुल कहा जाता है। तो हमारे जो डॉक्टर संजय सर हैं, जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर हैं, उन्होंने गोटुल शब्द और इंडिया की ये है कि भारत में जो बहुत सारे जो ट्राइबल बहुल स्टेट है, जिले हैं, राज्य हैं, वो देख रहे हैं कि भारत की सभी प्रकार की सेवाओं में ट्राइबल में एक सिंगल कास्ट है मीरा, जो सारे डिपार्टमेंट में जो भी हायर पोस्टेड है वो अकेले ले जाए, और भी जो कास्ट है उनकी मतलब बहुल उनकी जो है भूमिका जो है आंशिक रूप से। तो उन्होंने एक मिशन बनाया, उन्होंने सोच बनाया ताकि और भी ट्राइबल के बच्चे, खासकर गोंड जाति के बच्चे, गोंड समाज के लोग IAS बने, PCS बने, हायर एजुकेशन में आए, किस प्रकार का कार्यक्रम लगाया जाए ताकि कुछ जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया जा सके। तो उन्होंने गो टू इंडिया एक संस्था बनाई, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और हायर एजुकेशन के साथ PCS करना चाहते हैं या UPSC करना चाहते हैं, यदि उनको किसी प्रकार का आर्थिक सुविधा है, आर्थिक समस्या है, तो उनको आर्थिक समस्या को दूर करके और वैसे मेधावी बच्चों को मैं चाहूंगा कि विनोद बिल्कुल शब्द बोलेंगे। आइए बोलिए, आइए बोलिए। चलिए ठीक है। और हम बहुत देर से हम सभी बैठे हुए हैं, जो इस समाज के मान लीजिए कि जनक बाबू थे और जनक हमारे बीच प्रमोद बाबू हैं, और
डॉक्टर कन्हैया जी, विनोद भाई, पत्रकार अखिलेश जी, जितेंद्र जी एवं अन्य साथियों, बहनों, बेटियों, हम लोग आज इस गांव के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। इसलिए सबसे पहले इस गांव में जन्म लिए जितेंद्र जी किशन भाई, जितेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार ताली हमारी ओर से आप समर्थन दीजिए कि एक अच्छा बच्चा पैदा हुआ इस गांव में और जितने समाज के लोगों को यहाँ एकजुट किया। आदिवासी समाज में जब आजादी नहीं मिली थी ना, तो इसी बिहार का वर्तमान बिहार है, उस बिहार का तिलका मांझी ने अंग्रेज के बहुत बड़े अधिकारी की हत्या की थी इस देश की आजादी की। लोगों ने उनके इतिहास को कम करके दिखाया। अभी हम लोग उनके नाम पर बिहार की राजधानी पटना में एक तिलका मांझी म्यूजियम, ट्राइबल आदिवासी म्यूजियम बनवा रहे हैं और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सुनकर बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, बिहार में पटना में एक आदिवासी शोध संस्थान बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने ले लिया। इसके लिए हमने PIL दायर किया था हाई कोर्ट में और इस PIL का नतीजा आया कि शोध संस्थान बनाने का निर्णय हो गया। सारा खर्च भारत सरकार देगी और जो उसमें डायरेक्टर और सारे कर्मचारी होंगे उसके खर्च का वहन बिहार सरकार हर साल करेगी। तो ये बहुत बड़ा है। अभी तक कोई संस्थान वैसा पटना में नहीं है, 9 मंजिला बिल्डिंग और भव्य भवन, जहाँ हम लोग सारी मीटिंग वहीं करेंगे। पटना में जो भी मीटिंग होगा वहाँ होगा। तो ये एक बड़ी चीज आदिवासी समाज के लिए हुई। आवासीय भी मिलता है, जहाँ कपड़ा भी मिलता है, जहाँ स्टाइपेंड भी मिलता है और साथ साथ मैंने पुस्तक लेकर सारे खर्च मिलते हैं। तो वैसा 15 विद्यालय था 4,500 लोग। आज की तिथि में इस साल जो एडमिशन हुआ 27 आवासीय विद्यालय चालू हो गए, मतलब 12 आवासीय विद्यालय नए अभी खुले। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अभी हम लोग अभी एक किए हुए के बाद बिहार सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर 650 करोड़ रुपया एक आवासीय विद्यालय पर 46 करोड़ 51 करोड़ ऐसा। और जिस समाज के बीच में हम लोग आज बैठे उस समाज के कहेंगे बक्सर जिले में अभी एक आवासीय विद्यालय बना, 46 करोड़ रुपया उस बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ा आवासीय विद्यालय है। जहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए भाई बहनों से भी आग्रह करेंगे कि वहाँ अपने बच्चे को नामांकित कराने के लिए करके तैयार हो रहा, लगभग तैयारी की स्थिति में। ऐसे 27 विद्यालय अभी बिहार में शुरू हो चुके हैं और 9 आवासीय विद्यालय और शुरू होने वाले सेक्शन स्कूल
बिहार में शुरू हुआ है। और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आप बहुत सुने, अभी इसी गांव से जो है एक बड़े अधिकारी बने हैं और रिटायर भी कर चुके हैं। मैं भी आप ही की तरह एक गांव में पैदा हुआ और कांच की गोलियां खेलता था और उसको फूटता रहता था कि वो गड्ढे में पी जाए। मुझे आज भी याद है, मैं अपना कहा घर में रहते थे और जहाज की आवाज सुनते थे तो दौड़कर बाहर निकलते थे कि जहाज जा रहा है, और जब तक उसका वो रॉकेट खोलते थे उसका धुआं दिखते रहता था तब तक उसको देखते थे। आज मुझे सिर्फ बस दिखाई देता है, जैसे बस सड़क पर चल रहे हैं वैसे बस दिखाई दे रहा है ना। मैं इसी तरह के कार्यक्रम में पूरा उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और वहाँ मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस मुद्दे पर भी अभी बात रखी कि बिहार में और जहाँ पानी लगता था, गड्ढा लगता था, तो मेरे गांव के लोग हमको उठा करके उस पार कर तो ये जो धारणा बन जाती है कि हमारा बच्चा बेरोजगार है, गांव में अगर ग्रेजुएट बेरोजगार है आप उसको खराब से मत देखिए। वो कम से कम हक अपना जानता है, उसकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा। किशनगंज में इसी बिहार का हिस्सा है किशनगंज जिला, 7,500 से ज्यादा परिवारों के, आदिवासी परिवारों की जमीन दूसरे जाति के लोगों ने कब्जा लिया था। हमने उसमें मुख्यमंत्री जी को एक रिपोर्ट बनाकर दिया, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया और बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ ये अवैध कब्जे में है और उसमें 24 बार बहस होकर ऑर्डर हुआ। और जब होता था तो मैं 100 लोगों से एफिडेविट करके दे देता था कि हमारे इन लोगों का 100 लोगों का जमीन जो है अवैध कब्जे में, और वो बार बार फिर ऑर्डर होता था। पूरा जिला परेशान हो गया। अंत में इस साल 11 जुलाई को जजमेंट आ गया कि किसी भी आदिवासी का जमीन अगर अवैध कब्जे में है और गैर आदिवासी उसको कब्जाए हुए हैं तो 120 दिन के अंदर सारा जमीन वापस कर। सो एक बहुत बड़ा जजमेंट आया, एक इतिहास बन गया इस देश के लिए। अब पूरे देश में उस ऑर्डर को दिखा करके वो लड़ाई लड़ लेगा और जमीन वापस करा। हम कहीं से शुरुआत कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा कार्यक्रम गांव में संघर्ष किया। उन्होंने दरोगा पर भी एफआईआर किया, उससे मुकदमा लड़ा और उसको दिखा दिया, उसका ट्रांसफर करके वहां से इसी छपरा जिला से भागना पड़ा। सीएम जो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना 10-10 लाख के उसमें प्रोजेक्ट है और उसमें आधा फ्री है, 5 लाख रुपया अनुदान है, फ्री है। उसके लिए 10 लाख का वो मिलता है।
और 84 महीने में 5 लाख जो बचा उसको 84 महीने में छोटे छोटे किस्त में दे देना। कितना अच्छा योजना है। जो योजना जयप्रकाश भाई के परिवार में भी आई और मैं 100 हमारे पास है जिसको परिचित मैं जानता हूँ 100 से ज्यादा आदिवासियों को योजना में लाभ। आप आवेदन नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा? हम लोग योजनाओं के बारे में जागरूकता अपने लाना है। लोग कहेंगे घर में बैठे रह जाएंगे, बोलेंगे छोड़िए, ऐसे कार्यक्रम में जाने की क्या जरूरत है? तो आप कैसे सीखेंगे? हम आज भी रोज सीखते हैं। आज इस कार्यक्रम में आया हूँ तो भी आप लोगों से कुछ न कुछ सीखा, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं, नए नए तरह के समस्या आती है, तो आप जब उठाते हैं तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ और फिर दूसरी पहले लोग डरते थे, खाट पर बैठने सामने लोग नहीं देते थे। आज तो ये हिम्मत किसी की नहीं है जो ये खाट कोई आदिवासी बैठा है, ये हिम्मत नहीं है। आज ये हिम्मत किसी की नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटियों का शरीर छू दे, और अगर छू देगा तो मैं जेल भेज दूंगा, निकलने नहीं। इतना महीना जेल रखूंगा कि उसकी नानी दादी सब याद आ जाएगी, फिर कभी कभी दूसरे बाहर शरीर नहीं या तो थोड़ा प्रमोशन को कहीं शादी टाइम बढ़ा के मैंने बात किया उसको और कहा कि उसके परिवार के सारे सदस्यों को खाना न ले आओ, लाकर उससे नोट लिखवाओ, 36 घंटे के अंदर दे, अपने आप आ जाए। उसने नोट लिखवाया और 36 घंटे के अंदर कोर्ट में आ गया, 4 साल तक जेल में, उसकी जमानत हाई कोर्ट से भी परसों जेल में रहा। अब उस गांव के कोई भी लड़का, कोई भी व्यस्त आदमी, कोई भी आई अपनी नजर से नहीं देखता, हिम्मत नहीं होती है उसकी। इसलिए आपको किस बात का डर है? कानून आपको किस तरह के अगर शिकार हुआ है तो केस करने के लिए एक मिलता है और वो पैसा 1000 नहीं है। कहीं भी अगर बलात्कार की घटना होती है, तो अगर कहीं
तेजाब छिड़क दिया, कहीं कुछ हुआ, ऐसी घटना हो रही। हो जाता, मौत की स्थिति में 5 लाख रुपए का राहत राशि मिलती है। तो ऐसे 163 योजनाएं हैं जिस पर मैंने किताब लिख करके 500 समारोह में हरियाणा गौतम कुमार गोंड ग्राम बेदूपुर प्रखंड पटना 73% लाया है। किसके पास जमा होगा? इसलिए मेरा भाई खड़ा है जो कमर जो धागा बना है कमर पर उसी के पास होगा, उसको दे दीजिए। प्रोग्राम को देखते हुए समापन करें। भोजन व्यवस्था है, उसमें देखते हुए कराइएगा। दूर से लोग आए और वो भी महंगा नहीं है। हमारा पैसा खर्च होता है, वो पैसा हमारा ही है। हम किसी दूसरे का पैसा से खाने थोड़ी जाते हैं। हम साड़ी खरीदते हैं, हम गमछा खरीदते हैं, कुर्ता का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा, सर्विस टैक्स देते हैं। वो मेरा ही पैसा घूम फिर के आता है आंगनबाड़ी में, मेरा ही पैसा घूम करके सड़क बनाने में आता है, मेरा ही पैसे से वीडियो का पेमेंट होता है। उसमें हम सबका पैसा लगा हुआ। इसलिए हम सरकार के आगे नहीं जाएंगे। अगर ऐसा उदाहरण ने बताया तो विद्यालय का बताइए, जहाँ पेंसिल नहीं है उस विद्यालय में अगर वो खाने का अवसर नहीं है, मैं उस विद्यालय में एमडीएम के पैसे से खरीदवा दूंगा। मैं डायरेक्टर से बात, ठीक है। सो व्हाट लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम लोग जब एक छोटे से गांव में पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ करके और आज आप करके बोल रहे हैं, तो इस गांव का जो पैदा हुआ लड़का है, इस गांव के में जो पैदा हुई बेटी है, वो भी पढ़ाई करके अच्छा बन सकती है, वो बड़े पदों को हासिल कर सकती है। क्योंकि